रामायण की स्त्री चरित्र श्रृंखला में आज बात करते हैं त्राटिका नामक राक्षसी की। जब सुकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ यज्ञ की रक्षा हेतु अयोध्या से वन की ओर निकले, तब उनके इस प्रवास का विस्तार से वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस यात्रा के दौरान विश्वामित्र मुनि उन्हें वनवास जीवन की शिक्षा दे रहे थे, मानो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों की तैयारी चल रही हो। जैसे विश्वविद्यालय की शिक्षा हमें डिग्री प्रदान करती है, वैसे ही जीवन की वास्तविक परीक्षाओं के लिए व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन आवश्यक होता है, जो गुरु, मार्गदर्शक या प्रशिक्षक द्वारा प्राप्त होता है। यात्रा के दौरान एक सुनसान, भयावह, निर्जन क्षेत्र में पहुंचने पर विश्वामित्र मुनि ने त्राटिका नामक राक्षसी का उल्लेख किया। वह भयंकर रूप वाली राक्षसी सामने खड़ी थी। उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद भी प्रभु श्री राम उस पर प्रहार करने से रुके, क्योंकि वह स्त्री प्रतीत होती थी। तब मुनि ने स्पष्ट किया, यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसमें स्त्री का एक भी गुण नहीं है। इसका संहार आवश्यक है। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। शरीर स्त्री का हो सकता है, परंतु यदि स्त्री के गुण न हो तो वह योग्य नहीं है। भगवत गीता में स्त्री गुणों का उल्लेख है। कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों की वत्सलता, प्रेम, सेवा, मधुर वाणी और प्रेरणा पुरुषों को जीवन में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि किसी भी गृहस्थ जीवन में माँ, बहन, पत्नी और बेटी की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दुर्भाग्यवश आज की नारी स्वयं को पुरुष के समकक्ष सिद्ध करने में लगी है, जबकि उसका स्थान कहीं उच्च और प्रेरणादायी है। स्त्री की प्राकृतिक भूमिका को नकारना, जैसे वेशभूषा, जीवन शैली या व्यवहार में पुरुष की नकल करना, कई बार मानसिक और शारीरिक असंतुलन, पीसीओडी जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जब गुरु आज्ञा देते हैं तो वे न केवल आदेश नहीं देते, परंतु उस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम ने त्राटिका का वध किया, विश्वामित्र मुनि सहित अनेक देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जो आगे चलकर राम और रावण युद्ध में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। धन्यवाद।